नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर। और बच्चों, वीडियो का आपको पसंद आता है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कीजिए। तो है 21A और 21A एक्सरसाइज में जो पहले क्वेश्चन आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, इनमें हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जिसमें हमें मीन का यूज करना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। देखो, जो मीन डेविएशन का यहाँ जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये वाला सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप देखोगे एक्स आई क्या होगा, एक्स आई गिवन ऑब्जर्वेशन होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ये नंबर्स जो लिखे हैं ना, ये सब एक्स आई है बच्चों। एक्स बार मीन होगा, जो गिवन ऑब्जर्वेशन से उनका मीन होगा एक्स बार, और एन यहां पर होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में एन की जगह आपने 7 रखना है। तो मीन डेविएशन तो इस फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है बच्चों, आप हिंट में देख सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन बाय मीन। क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन ऑब्जर्वेशंस है, उनका सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। ठीक है, तो मीन को फाइंड करने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर जो जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उनको पहले ऊपर प्लस करके लिखना है, ऐसे, इस तरह से 25 30 प्लस 35 प्लस 48, और बाय में आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 7। अब इन सबको जो प्लस करोगे तो आएगा 189 बाय 7, और 7 से 189 कितने टाइम जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, 27 टाइम जाएगा बच्चों। तो ये आपका मीन फाइंड हो चुका है। अब आपने एक टेबल को जनरेट करना है। ठीक है, ये कॉलम्स बना लीजिए इस तरह से। पहले कॉलम में आएगा बच्चों एक्स आई। ठीक है, एक्स आई लिखना है आपने। एक्स आई यहां पर क्या होगा, ये गिवन ऑब्जर्वेशन से इनको लिख लीजिए, 15 17 19 25 30 35 और 48। उसके बाद फॉर्मूले में आइए। देखो, फॉर्मूले में अगर आप देखोगे ना तो समीशन है, फिर मॉड भी है, और उसके अंदर है एक्स आई माइनस एक्स बार। तो दूसरे कॉलम में आप फाइंड करोगे एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। ये एक्स बार क्या है, ये मीन है बच्चों, जो यहां पर 27 हमने फाइंड कर लिया है। ये एक्स आई क्या है, गिवन ऑब्जर्वेशन से। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब क्या है कि आप हर ऑब्जर्वेशन से मीन को माइनस करोगे। जैसे 15 से आप 27 को माइनस करोगे तो यहां पर आएगा माइनस का 12, ये आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार। फिर 17 से 27 को माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 10। 19 से 27 को माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 9। ठीक है, नहीं सॉरी, माइनस का 8। फिर 25 से 27 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। 30 से 27 को माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। फिर 35 माइनस 27, ये आएगा आपका प्लस का 8, और 48 माइनस 27, ये आएगा आपका 21। ठीक है बच्चों, ये एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड हो चुका है। अब फॉर्मूले में क्या है कि इसका मॉड भी है, तो अगले कॉलम में आपने मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह से। तो जब हम मॉड करेंगे तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो -12 का मॉड होगा +12, -10 का मॉड 10, -8 का मॉड हो जाएगा +8, -2 का मॉड +2। बाकी पॉजिटिव नंबर्स का मॉड पॉजिटिव में ही आएगा, 3 8 21। उसके बाद इनका समीशन, सिग्मा का साइन मतलब सम करना, प्लस करना। तो इन सबको जब प्लस करेंगे तो सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड हो जाएगा। तो इनको प्लस करने पर आएगा बच्चों 64, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये 64 है सिग्मा एक्स मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है बच्चों, अब 64 को आपने सीधा यहां पुट करना है और n की जगह 7 आ जाएगा। सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहां साइड में दिखा रहा हूं, देखो मीन डेविएशन, ये पूरा जो आया था 64 आ गया, ये 64 आया था, और n की जगह 7, तो 64 डिवाइड बाय 7,
14 के आसपास आपका मीन डेविएशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट इसमें आता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। उसके लिए फॉर्मूला बच्चों ये है, यहां पर लिखा है, देखो ध्यान से देखो। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये लिखा है ना, तो इसमें आप जैसे फॉर्मूला है ना मीन डेविएशन बाय मीन, तो इसमें मीन डेविएशन का वैल्यू ये 9.14 9 पॉइंट है, ठीक है 9.14 और मीन कितना है 27। इसको जब डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.33 के अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जिसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी फाइंड कर लिया है और मीन डेविएशन भी फाइंड किया है मीन का यूज करके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ये अलग क्वेश्चन है, ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें x और f गिवन होता है, देखो xi दे रखा है और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। तो ऐसे केस में मीन डेविएशन का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखा देता हूं। देखो बच्चों यहां पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मीन डेविएशन को फाइंड करने के लिए, ये वाला फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए आप, यहां पर लिखा भी है कैलकुलेट द मीन डेविएशन, ठीक है फ्रॉम द मीन, मतलब मीन का यूज करके आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब यहां पर देखो एफ आई आ गया, पहले वाले फॉर्मूले में एफ आई नहीं था, उसका रीजन ये था कि पहले वाले क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं थी। अब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज गिवन है इसलिए फॉर्मूले में क्या आ गया, एफ आई आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहले कॉलम और ये दूसरा कॉलम। पहले कॉलम में हम एक्स आई को लिखेंगे जो है आपका 3 9 17 23 और 27। दूसरे कॉलम में एफ आई को लिखेंगे 8 10 12 9 और 5। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम यहां पर आगे इस टेबल को बनाएंगे। ठीक है, देखो मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, एक्स बार फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय एन। ठीक है, तो मीन को फाइंड करने के लिए बच्चों यहां पर हम पहले एक्स आई एफ आई की इंटू करेंगे। ठीक है, एक्स बार अगर आपको फाइंड करना है तो एक्स आई एफ आई की जब इंटू करेंगे तो 3 8 24, 9 की 10 से इंटू होगी 90 आएगा, 17 इंटू 12 17 इंटू 12 204, 23 इंटू 9 23 इंटू 9 यह आ जाएगा आपका 207 और 27 इंटू 5 यह आ जाएगा 135। ठीक है, अब इनको प्लस कीजिए 660, अब ये आ गया। अब 660 सिग्मा एफ आई एक्स आई है, अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो ये जो मिला है ना ये सिग्मा एक्स एक्स आई एफ आई है, तो आप सीधा इसको यहां पुट करोगे 660 और एन यहां पर होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं 8 और 10 18 प्लस 12 30 30 और 39 प्लस 5 44। तो n की जगह बच्चों आ जाएगा 44। अब इसको जब आप डिवाइड दोगे, डिवाइड बाय 44 तो आएगा आपका 15। तो x बार यहां पर 15 आ चुका है। ठीक है, जैसे ही x बार फाइंड होगा अब आप फाइंड करोगे एक्स आई माइनस एक्स बार, तो उसके लिए फिर एक नया कॉलम बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार। जितने भी x ऑब्जर्वेशन है एक्स आई है उससे आप x बार मतलब मीन को माइनस करोगे, यानी 15 को माइनस करोगे। तो 3 से अगर आप 15 माइनस करोगे तो माइनस का 12 आएगा, 9 से 15 को माइनस करोगे तो माइनस का 6 आएगा, 17 माइनस 15 प्लस का 2, 23 माइनस 15 ये 8 आ जाएगा और 27 माइनस 15 ये आएगा 12। अब फॉर्मूले में आ रहा है इसका मॉड, फॉर्मूले में क्या है मॉड भी है, तो अगले कॉलम में मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव की तरह पॉजिटिव ही रहेंगे। तो 12 6 2 8 और 12। फिर उसके बाद एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार,
मतलब अब अगले कॉलम में आएगा एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। इस तरह से जैसे फॉर्मूला है उस हिसाब से आपने टेबल्स बनानी है, ठीक है, कॉलम्स को जनरेट करना है। तो एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार ये आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार की इंटू इस एफ आई यानी फ्रिक्वेंसी से हम करेंगे। तो 8 इंटू 12 ये आएगा आपका 96, 10 इंटू 6 ये आएगा आपका 60, 12 इंटू 2 ये आ जाएगा आपका 24, 9 इंटू 8 ये आएगा 72 और 5 इंटू 12 ये आ जाएगा आपका 60। और इन सबको जब प्लस करोगे तो सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड हो जाएगा इन सबको प्लस करने पर। तो ये आएगा 312, ठीक है बच्चों। तो ये जो आया है ना इसको सीधा आपने यहां पुट करना है। तो इसको मैं यहां से पहले रफ करता हूं। अब देखो यहां पर मीन डेविएशन इक्वल टू इस पूरे का वैल्यू ये आ चुका है 312 और n की जगह आपने 44 पुट करना है, नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहां पर जब इसको डिवाइड देंगे हम, डिवाइड बाय 44, 312 को दिया जाएगा 7.09, 7.09 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। अब देखो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ाया था, तो आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये तीनों अलग क्वेश्चन, तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है, अबाउट द मीन। यहाँ जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं पहले फॉर्मूले को समझ लो। मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है बच्चों यहाँ पर सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज किया था, सेम फॉर्मूला है। लेकिन उससे पहले आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा। मीन को फाइंड करने के लिए एक्स बार का जो फॉर्मूला बनेगा, वैसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, मैंने कई सारे टाइप के फॉर्मूले आपको बता रखे हैं इससे पहले वाली वीडियो में, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आसान फॉर्मूला है वो ये वाला यूज कर सकते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एन, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मीन को फाइंड करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, आप जो गिवन इंफॉर्मेशन है पर इसको लिख लो। पहले क्लास इंटरवल आएगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज आएगी। तो क्लास इंटरवल 0 से 10, 0 से पहला 0 से 10 है, फिर दूसरा है 10 से 20, फिर इसके बाद 20 से 30 है, उसके बाद 30 से 40, उसके बाद 40 से 50। और फ्रीक्वेंसीज मतलब एफ आई जो दे रखा आपका 5, 8, 15 और 16 और 6। तो नेक्स्ट कॉलम में एक्स आई मतलब मिड वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे। तो एक्स आई को हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट कॉलम में। मिड वैल्यू किसकी, क्लास इंटरवल की, जैसे 0 और 10 की मिड वैल्यू 5 होती है, यहाँ 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट मिड वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आप जो डिफरेंस है इन क्लास इंटरवल्स में, सब में 10 का डिफरेंस है बच्चों, ध्यान से देखो, वो ऐड करते रहो। 5 में 10 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 में 10 ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसमें फॉर्मूले में, लेकिन उससे पहले तो मीन तो फाइंड करना पड़ेगा ना, मीन तो भूल ही गए, पहले मीन वाले फॉर्मूले में आता है। तो मीन को फाइंड करने के लिए आपको चाहिए एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो देखो यहां पर ध्यान से, तो हम यहां पर फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू की इंटू करेंगे, ठीक है ना, एफ और एक्स की इंटू करेंगे। 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 8 यह आएगा आपका 120, 25 इंटू 15 यह आ जाएगा आपका 375, 35 इंटू 16 यह आएगा 560 और 45 इंटू 6 यह आ जाएगा 270, ठीक है बच्चों। और इसको हम ऐड करते हैं फटाफट से, तो 270 प्लस 560 प्लस 375 प्लस 120 और 25 यह आएगा 1350। और जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है इनको भी ऐड कर लो, 44 और प्लस 6 यह आ जाएगा आपका 50, ठीक है। तो यहां पुट कर दो आप, देखो समीशन एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 1350। तो 1350
और n है 50। कैलकुलेट करोगे तो मीन आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, मीन जैसे कंफर्म होता है ना, आप सीधा इस फॉर्मूले में आ जाओ। देखो फॉर्मूले को ध्यान से देखो, फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में है पहले एक्स आई माइनस एक्स बार। तो हमें क्या करना है, एक्स आई से एक्स बार मतलब मीन को माइनस करना है, वो हम लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, ये है आपका एक्स आई 5 और ये आपका एक्स बार, करो माइनस, 5 से 27 माइनस करो तो माइनस का 22, तो ये आपका फाइंड हो रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, 15 से 27 माइनस करने पर आएगा आपका 12, माइनस का 25 से 27 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 35 माइनस 27 ये आ जाएगा आपका 8 और 45 माइनस 27 ये आएगा 80। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, इनका मॉड भी है, देखो मॉड है ना, तो यहां पर नेक्स्ट मॉड करना है ऐसे, एक्स आई माइनस एक्स बार इसका मॉड, तो -22 का मॉड +22 हो जाएगा, यहाँ पर +12 आ जाएगा, -12 का मॉड +12, -2 का मॉड आ रहा है +2, 8 और 18। उसके बाद जो फॉर्मूले में आ रहा है बच्चों, देखो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, फिर जब मॉड आपका निकल चुका है एक्स आई माइनस एक्स बार का, फिर उसकी इंटू किससे करनी है, एफ आई से करनी है। तो अगले कॉलम में क्या आएगा, इंटू करनी है, मतलब एफ आई की इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार से, मतलब यहाँ पर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है इनकी इंटू करनी है आपने इससे, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार से। ठीक है, चलो इंटू करते हैं, देखो 5 की इंटू हो रही है 22 से, तो कितना आएगा 1 1 और 0 110। 8 की इंटू होगी 12 से 96 आएगा, 15 की इंटू 2 से होगी तो ये आ जाएगा आपका 30, 16 की इंटू 8 से होगी ये आएगा 128 और 6 की इंटू होगी 18 से तो ये आ जाएगा आपका 8 इंटू 6 कितना होता है भाई 108। इसको प्लस करना है और वहां फॉर्मूले में रखना है, क्योंकि जो प्लस करके आएगा वो आएगा समीशन एफ आई मॉड एक्स माइनस एक्स बार। तो फटाफट इसको प्लस करते हैं बच्चों, 472 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना मीन डेविएशन का, यहाँ पर इनका वैल्यू पुट कर देना है। इस पूरे का वैल्यू जो आया है 472 बाय n है 50, तो जब 472 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो आंसर मिलेगा 9.44। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इनमें से एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर भी आपको बच्चों मीन डेविएशन फाइंड करना है और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है, लेकिन यहां पर मीडियन का यूज करना है बच्चों। अब मीडियन का यूज करके मीन डेविएशन अगर आप फाइंड करने जाओगे तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, सबसे पहले फॉर्मूले में फोकस कीजिए बच्चों। जो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं मीन डेविएशन का, अबाउट द मीडियन, मतलब मीडियन का यूज करके, वो ये वाला फॉर्मूला है, सिग्मा मॉड एक्स माइनस एम बाय एन, एक्स आई माइनस एम बाय एन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जहां पर फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर हम मीडियन का यूज करेंगे। और जब मीडियन का यूज करेंगे तो पहले आपको मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर कैपिटल एम ये है ना बच्चों, कैपिटल एम ये क्या है, मीडियन है बच्चों, कैपिटल एन एम क्या है, मीडियन है। तो मीडियन इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे फाइंड होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता रहा हूं। मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, जैसे ऑर्डर सेंस मतलब पहले छोटा नंबर आएगा, 3 और 3 आ गया, फिर 3 के बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 नहीं है 7 आ जाएगा, और 4 6 7 हो गया, 7 के बाद 8 नहीं है 9 है 9 आ जाएगा, 9 के बाद 10, फिर 12, और 10 12 के बाद आ गया आपका 18, 18 के बाद 19 और 21, 19 और 21। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो टर्म्स है ये ऑड है कि इवन है, ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर ऑड है 11 है। जब ऑड होता है ना तो आप डायरेक्ट मीडियन निकाल सकते हो, जो बीच वाला नंबर होगा वो मीडियन होगा। यहाँ पर बीच वाला नंबर क्या है 9 है। आपको कैसे पता चल रहा है, देखो 5 टर्म इधर साइड कर दो, 1 2 3 4 5, और 5 टर्म्स को इधर साइड कर दो, 1 2 3 4 5, तो ये जो बीच वाला नंबर होगा यही मीडियन होगा बच्चों।
ऑड वाले केस में, ठीक है। तो यहां पर जो मीडियन है बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या है, 9 है। ये तो कंफर्म हो चुका है। अब जैसे मीडियन कंफर्म हो चुका है, अब इस फॉर्मूले में आना है। इस फॉर्मूले के तरह इस फॉर्मूले को देखकर हमें टेबल बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब देखो हम यहां पर टेबल जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्स आई लिखेंगे। एक्स आई मतलब गिवन ऑब्जर्वेशन। आप 3 आप ऑर्डर में लिख लो। उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद आ जाएगा आपका 6 नहीं है 7, 7 के बाद आएगा आपका 8 नहीं है 9, फिर 10 आ जाएगा, 9 10, फिर 12 आएगा, 12 के बाद 18 19 21, ठीक है। 18 19 और 21। एक्स आई के बाद आ जाएगा आपका यहां पर एक्स आई माइनस एम, क्योंकि फॉर्मूले में यहां पर क्या है एक्स आई माइनस एम, और मीडियन कितना आ चुका है आपका 9 आ चुका है, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर आपने हर ऑब्जर्वेशन से 9 को माइनस करना है। तो 3 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6, यहां भी माइनस का 6। 4 में से 9 को माइनस करेंगे माइनस का 5, 5 में से 9 माइनस करेंगे माइनस का 4, 7 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 9 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 12 माइनस 9, 12 में से 9 को माइनस करने पर आएगा आपका 3, 18 माइनस 9 9 आएगा, और 19 माइनस 9 10, और 21 माइनस 9 यह आएगा आपका 12, ठीक है। उसके बाद क्या है मॉड, फॉर्मूले में मॉड है। तो मॉड एक्स आई माइनस एम, इन सबको मॉड में लिख दो। प्लस का 6 5, ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 1 3 9 10 और 12, और इन सबको ऐड करना है। जब इसको ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपको समीशन मॉड एक्स आई माइनस एम, जो इस पूरे फॉर्मूले में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको प्लस कीजिए, कितना आ रहा है देखो, 6 और 6 12, 12 और 5 17, और 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23, 23 और 1 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36, 36 और 10 46, 46 और 12 ये आएगा आपका 58। तो ये आपका 58 आ गया, ठीक है। और कितने ऑब्जर्वेशन से, 1 2 3, ये 11 है, काउंट हमने किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन कितना है 11 है। तो बस आप इस फॉर्मूले में मीन डेविएशन वाले फॉर्मूले में आपने इनका वैल्यू पुट करना है। इस पूरे का जो वैल्यू आया था 58 आ गया, और n की जगह 11, और 58 डिवाइड बाय 11 ये आएगा 5.27, 5.27 ये आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो था मीन डेविएशन। अब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर आपको फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा ना, यहां जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा। मीन डेविएशन कितना आया था भाई, 5.27 बाय 9 डिवाइड बाय 9 करोगे ना, 5.27 को 0.58 के आसपास आंसर आ जाएगा, 0.58, ठीक है। ये आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। हाँ 5859 ऐसी बुक में दे रखा है, ठीक है, अप्रॉक्स में दे रखा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ इसमें भी और टर्म से ऑर्डर में लिखना, तो बीच वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा आपका मीडियन होगा, ठीक है। ये अपने आप कर लेना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी मीडियन का यूज करना है बच्चों, मीडियन का यूज करके आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन में करवाता हूं आपको, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ही कर लेते हैं, इसको करते हैं ऊपर, 11 अपने आप कर लेना। यहां पर देखो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मैंने आपको पहले बताया जब भी फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी तो फॉर्मूले में चेंज आएगा। मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा बच्चों, सिग्मा एफ आई मॉड एक्स माइनस एम बाय एन, क्योंकि मीडियन का यूज करना है ना, तो एक्स आई माइनस एम आएगा। एम यहाँ पर क्या है, कैपिटल एम यहाँ पर मीडियन है बच्चों, ठीक है ना। कैपिटल एम यहाँ पर क्या है, मीडियन है। समझ में आ रहा बच्चों सबको। तो यहां भी हम टेबल जनरेट करेंगे, देखो यहां पर एक्स आई लिखेंगे। एक्स आई आपको दे रखा है 3 6 9 12 13
और उसके बाद 15, उसके बाद क्या है 21 और 22। फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4 और 3। यहां पर ना मीडियन को फाइंड करने के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा, CF। ठीक है, सबको आता ही होगा निकालना ये। 3 में 4 ऐड करेंगे 7, 7 में 5 ऐड करेंगे, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14 में 4 ऐड करेंगे 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 23, 23 में 4 ऐड करेंगे 29, 29 में 3 ऐड करेंगे, नहीं सॉरी 27, 27 में 3 ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा आपका 30। ठीक है बच्चों, और इनको प्लस करने में भी कितना आएगा 30 आएगा। तो ये CF आपका फाइंड हो चुका है। मीडियन आपको अगर फाइंड करना है बच्चों, मीडियन अगर आपको फाइंड करना है तो यहां पर आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इवन होगा, याद रखना। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर इवन है तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑड आ रहा है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मीडियन को फाइंड करने के लिए। n प्लस 1/2 टर्म्स, ठीक है ना, ऑड वाले केस में। इवन वाले केस में ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है 30 है, इवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो बच्चों 1/2 यहां पर आएगा n/2 यानी 30/2 टर्म प्लस 30/2 प्लस 1 टर्म। अब 1/2 यह आएगा 15 टर्म प्लस 15 प्लस 1 कितना आएगा 16 टर्म। अब 15 टर्म कौन सी है भाई? CF को देखकर पता चल जाता है। 14 टर्म तक तो 12 आ रहा है। CF क्या शो करता है? पोजीशन को बताता है ना भाई। अगर 13 का CF 12 का CF अगर 14 है यानी 14 टर्म तक क्या आ रहा होगा 12 आ रहा होगा। और उसके आगे क्या लिखा है 18, और किसका CF है ये 13 का, 13 के आगे CF 18 लिखा है और उससे पहले 14 है। तो इसके बीच में जितनी भी टर्म्स होगी, इसके बीच में कितनी टर्म्स आ रही है 15 टर्म आ रही है, 16 टर्म आ रही है और 17 टर्म भी आ रही है। वो तीनों टर्म्स क्या होगी 13 होगी, मतलब 15, 16, 17 और 18 टर्म तक क्या होगा 13 होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो 15 टर्म यहाँ पर क्या होगी, देखो 15 टर्म भी 13 होगी, 16 टर्म भी 13 होगी, 17 टर्म भी 13 होगी, 18 टर्म भी 13 होगी, और हमें चाहिए 15 और 16 टर्म। 15 टर्म कितना है 13, 16 टर्म भी कितना है 13, 13 प्लस 13 कितना आ जाएगा 26/2 यानी 13। मीडियन कितना आ गया 13 आ गया। पहले तो मीडियन फाइंड करना है ना, जैसे ही मीडियन फाइंड होगा तब जाके टेबल आगे बढ़ेगा, याद रखना। मीडियन ऐसे आपने फाइंड किया तब जाके टेबल आपका आगे बढ़ेगा। तो आगे आपने कॉलम्स को इंक्रीज करना है। तो जैसे फॉर्मूले में था, फॉर्मूले में क्या था, दोबारा फॉर्मूला लिख लेता हूं तो इसको रफ करते जरा। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप टेबल को समझ पाओगे। समीशन fi mod x माइनस m बाय n, ये फॉर्मूला है। और n मीडियन कितना आ गया आपका 13 आ गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूले में क्या आ रहा है भाई xi माइनस m, ये आ रहा है। तो अगले कॉलम में आएगा xi माइनस m, इसके हिसाब से आपने टेबल बनाना है। ठीक है ना, तो xi मतलब ये ऑब्जर्वेशन, ये आगे xi मतलब ये आपके, m मतलब मीडियन। तो इस सबसे आपने मीडियन को माइनस करना है। 3 से 13 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, 6 से 13 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, 9 से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9 माइनस 13, यह आ जाएगा आपका माइनस का 4। 12 माइनस 13 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 13 माइनस 13 करेंगे 0 आ जाएगा, 15 माइनस 13 करेंगे तो यह आएगा आपका प्लस का 2, 21 माइनस 13 तो यह आएगा आपका 8। ठीक है, 8 ही तो आएगा ना, हाँ। और 22 माइनस 13 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9। तो ये तो xi माइनस m आ गया, ये फॉर्मूले में था। अब फॉर्मूले उसके बाद क्या है भाई, फॉर्मूले में उसके बाद क्या है, उसका मॉड भी है। ठीक है, मॉड भी तो है। तो हम अब xi माइनस m का मॉड निकालेंगे। सबको प्लस कर दो, जो नेगेटिव नंबर्स है उन सबको प्लस करेंगे, जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही रहेगा। ये मॉड आ गया। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूले में अब मॉड xi माइनस m की इंटू किससे हो रही है, फ्रीक्वेंसी से हो रही है। ठीक है, अगले कॉलम में
एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम निकलेगा। ठीक है, मतलब आपने फ्रीक्वेंसीज की इंटू इस मॉड एक्स आई माइनस एम से करनी है। ठीक है ना, तो 3 की इंटू 10 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, 4 की इंटू 7 से होगी। ठीक है, 4 7 जा 28, 5 की इंटू 4 से करेंगे, 5 4 जा 20। ठीक है ना, 2 की इंटू 1 से 2 आ गया, 4 की इंटू 0 से 0 आ गया, और 5 की इंटू 2 से 5 2 जा 10, और 4 की इंटू 8 से 4 8 जा 32, और 3 की इंटू 9 से 3 9 जा 27। ये चाहिए था आपको। ठीक है, एफ आई मॉड एक्स आई माइनस है, और इसको प्लस करने पर आ जाएगा समीशन एफ आई मॉड एक्स माइनस है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आपको आ रहा होगा, तो फटाफट प्लस करते हैं इनको, यह आ जाएगा 149। तो समीशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम आ चुका है 149, डिवाइड बाय होगा 30, एन कितना है 30, डिवाइड बाय 30, यह आएगा 4.9। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ रहा है, सही आ रहा है 4.99। ठीक है, 4.9 अप्रोक्स में। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड करना है इसमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एमडी। फॉर्मूला बनेगा मीन डेविएशन बाय इसमें बाय में आ जाएगा मीडियन। ठीक है, 4.99 बाय मीडियन कितना आया था भाई, मीडियन कितना था 13 था ना, तो डिवाइड बाय 13 करेंगे तो 0.38। ठीक है, ये अप्रॉक्स में आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आ गया 0.38, 4 के आसपास। समझ में आया बच्चा आप लोगों को? तो आज के लिए इतना ही, ये पहली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन को फाइंड करना सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।